देखिए, मैं कह सकता हूँ जहाँ पहाड़ में आज जंगली जानवरों का आतंक है, बेमौसमी बरसात, अतिवृष्टि का मामला है, या किसान अच्छा दुग्ध के अलावा अन्य उत्पाद, कृषि उत्पाद पैदा कर रहा है, उसका रेट नहीं मिलने का कारण है। तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि समय की आवश्यकता है कि आज अगर ग्रामीण के दूरस्थ क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करके आदमी अपनी आय बढ़ा के गाँव में रह सकता है, सरकार की योजनाओं का लाभ ले, क्योंकि सरकार के माध्यम से माननीय सौरभ बोगाड़ा जी के प्रयास से 75% साइलेज में अनुदान और पूरा किराया अनुदान, जिस दर पे हम हल्द्वानी में चारा दे रहे हैं, पशु आहार दे रहे हैं, साइलेज दे रहे हैं, उसी दर पर हम पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में डेयरी विकास विभाग के माध्यम से और दुग्ध संघ के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ यदि पहाड़ में पलायन रोकना है तो सरकार को, सहकारिता को मिल करके ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुग्ध पालक को मजबूत करना होगा। वही गाँव की आर्थिकी की रीढ़ बनने वाला है। उसका मैं ये कह सकता हूँ GST से माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशों पर, हमारे दुग्ध विकास मंत्री जी के दिशा निर्देशों पर और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों पर हमने GST पर तुरंत अपने उपभोक्ताओं को राहत दी है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हमारी मातृशक्ति की और दुग्ध उत्पादक की उत्पादन लागत बढ़ रही है, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से हम लागत कम दे रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि आने वाले फरवरी से हम 2 रुपये किसान के दर बढ़ाएंगे और उससे पहले हम बाज़ार का मूल्यांकन करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी बाज़ार में मूल्यांकन करके, कि हो सकता है हम जरूरी भी बढ़ाएं, लेकिन फरवरी से हम दर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा व्यवसाय बाजार पर है। और माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल। यदि आंचल, आप सबके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, हर उपभोक्ता, हर घर में अगर आंचल के प्रोडक्ट और आंचल दूध लिया जाएगा तो ये 2 रुपये नहीं, हम 5 रुपये भी रेट बढ़ा सकते हैं। ये हमको आत्ममंथन करने की सबको आवश्यकता है कि हम अपने लोकल फॉर वोकल में आंचल दूध को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। ये शहरवासियों के लिए भी एक आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग शहर में आए हैं कहीं न कहीं उनकी जड़ें गाँव से ही हैं, उनकी आर्थिकी अप्रत्यक्ष रूप से गाँव से जुड़ी है। माननीय मोदी जी ने पूरे देश को लगभग 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नया अभियान छेड़ा है, जिसके तहत आज आदरणीय मोदी जी ने आज हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन भी दिया और लगभग 42,000 करोड़ की योजनाओं का, मत्स्य के विभाग में हो या धन धान्य कृषि योजना हो या दलहन आत्मनिर्भर योजना हो, इन सब के लिए माननीय मोदी जी ने आज घोषणा की है। और आज मैं भी यहाँ पर जो दुग्ध संघ का जो वार्षिकोत्सव AGM होती है उसमें यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं प्रत्येक वर्ष लगभग दुग्ध संघ से जुड़ा रहा हूँ और दुग्ध संघ में मैं आता रहा हूँ। तो उत्तराखंड बनने के बाद दुग्ध संघ ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर विकास किया है अपना, और दुग्ध संघ आज पूरे प्रदेश के अंदर जो पहले घाटे में चलता था वो लगातार फायदे में चल रहा है। नैनीताल दुग्ध संघ के मैं अध्यक्ष को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में नैनीताल दुग्ध संघ भी निरंतर विकास के अपना काम कर रहा है। धन्यवाद।